गुरु आज्ञा में जहाँ प्राण बसे, ये तेरा पथ है हीर कणी। वैरागी बहनों के खातिर पाशी संस्था वरदान बने। मोक्ष से वर्धमान हो, मोक्ष से वर्धमान। बात उन दिनों की है जब भारत आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। But in 1947, Britain's Labour government, committed to giving India her freedom, sent Rear Admiral... On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, स्वतंत्रता संग्राम के उलझन भरे माहौल में महिलाओं के लिए तो क्या, पुरुषों के लिए भी शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। महिलाओं की नियति घर की सार संभाल और बच्चों के लालन पालन तक ही सीमित थी। ऐसे माहौल में संसार से विरक्त बहनों के लिए शिक्षा की कोई संभावना ही नहीं थी। उस युग में जैन श्वेतांबर टेरा पंथ धर्म संघ के अष्टम आचार्य श्री कालूगणी ने सन 1925 में मुनि तुलसी से कहा, तुलसी, संघ में साध्वियों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, तुम्हें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना है। आचार्य कालूगणी के इस चिंतन ने मुनि तुलसी के उर्वर मस्तिष्क में एक बीज वपित कर दिया। लंबे संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। आजाद भारत जहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, वहीं तेरा पंथ के नवम अधिशास्ता आचार्य तुलसी चिंतन कर रहे थे साध्वियों की दीक्षा से पूर्व उनकी शिक्षा का, सम्यक संस्कारों के प्रशिक्षण का और तात्कालिक वैराग्य के निरीक्षण का। इसी चिंतन से समाधान मिला एक संस्था की स्थापना हो, जहां दीक्षार्थी साधना के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त कर सके। चिंतन ने निर्णय का रूप लिया और सन 1948 में आचार्य तुलसी ने घोषणा की, वर्तमान युग को देखते हुए शिक्षा के बिना दीक्षा देने की बात कम संभव लगती है। इस घोषणा ने अनेक विरोधी और आलोचनात्मक प्रश्नों के ज्वार खड़े कर दिए। प्रश्नों के कटघरे में खड़ी संस्था को प्रतीक्षा थी साहसिक वीर पुरुषों की, जो इसे समाज के समक्ष जन्म देकर इसके अस्तित्व को सुरक्षित रख सके। विरोधों की काली घटा में आशा का सूर्य उदित हुआ। समाज भूषण श्री छोगमल जी चोपड़ा, श्री जयचंद लाल जी दफ्तरी, श्री नेमीचंद जी गधैया, श्री महालचंद जी सेठिया आदि चिंतनशील दूरदर्शी समयज्ञ सेवा भावी श्रावकों ने आचार्य तुलसी की आशंकाओं को विराम दिया। आचार्य कालूगणी के जन्म दिवस फाल्गुन शुक्ला द्वितीया 1 मार्च 1949 को चल संस्था के रूप में एक अभूतपूर्व संस्था की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया पारमार्थिक शिक्षण संस्था। परिवर्तन विकास का आधार है। 22 वर्षों तक चल संस्था के रूप में गतिमान इस संस्था को 23 अक्टूबर 1971 में स्थायित्व प्रदान किया गया। यह संस्था राजस्थान प्रांत के लाडनू शहर में स्थित है। लाडनू शहर का एक पवित्र स्थल जैन विश्व भारती, वर्तमान में इसी जैन विश्व भारती परिसर में स्थित अमृतायन पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बहनों का
निवास स्थल है। मुमुक्षु श्रेणी वर्धमान हो, मुमुक्षु श्रेणी वर्धमान हो, मुमुक्षु श्रेणी वर्धमान हो। हम मुमुक्षु श्रेणी आत्मा में रमते, हर पल हर क्षण हम समता में बहते। वरदान अनूठा गुरुवर से पाया, भैक्षव शासन से नंदन वन छाया। दीक्षा से पहले शिक्षा, आत्मा की करे समीक्षा। गुरुवर इंगित की करते आराधना, गुरु पद चिन्हों पर चलते, गुरु के साए में पलते। भक्ति से मुक्ति की हम करे साधना। कालू के सपने को चंदेरी के चंदा ने सिद्ध किया। गुरु महाश्रमण ने मुमुक्षु श्रेणी वर्धमान हो बोध दिया। आज्ञा मर्यादा अनुशासन का भैक्षव गण है एक दरिया। जिन शासन ही तो वीतरागता, मोक्ष मार्ग का एक जरिया। आचार्य तुलसी द्वारा स्थापित, आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा संपोषित और शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी द्वारा पालित पोषित यह संस्था तब से लेकर अब तक सतत गतिशील है। वर्तमान में संस्था को आध्यात्मिक सिंचन प्राप्त हो रहा है युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा। मुमुक्षु बाइयां हैं तो उनका भी अच्छा विकास, क्योंकि समण श्रेणी के भी नींव में मुमुक्षु बाइयां है। मुमुक्षु बाइयां अच्छी ट्रेंड हो जाए, वे आगे समणियां आमतौर से बनती है। तो मुमुक्षुओं पर भी अच्छा हमारा ध्यान रहना चाहिए। उनका शिक्षा का विकास, साधना का विकास, योग्यता का विकास भी होता रहे। जिनकी पावन सन्निधि में मिलता है इन बहिनों को संयम का पोषण और साधना की सही दिशा। प्रवेश योग्यता। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने की प्रथम योग्यता है मुमुक्षा भाव। वैराग्य से ओतप्रोत जो बहन दीक्षा लेने की इच्छुक होती है, आचार्य श्री की स्वीकृति प्राप्त कर इस संस्था में बोधार्थी के रूप में प्रवेश करती हैं और 1 वर्ष की साधना के बाद बोधार्थी से मुमुक्षु बन जाती हैं। दिनचर्या। इनके दिन की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में सामूहिक, सामायिक और प्रार्थना के साथ। आत्मा में नव स्पंदन भर दो, भर दो, भर दो। आध्यात्मिक पोषण के बाद शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये करती है योग प्राणायाम का अभ्यास। सूर्योदय के साथ पहुंचती है चारित्र आत्माओं की सन्निधि में दर्शन और मंगल पाठ श्रवण हेतु। जैन विश्व भारती के पवित्र और रमणीय परिसर में करती है गमन योग। भीतरी आनंद को पाने करती है ध्यान का अभ्यास। प्रतिदिन लेती है सुपात्र दान का लाभ। नवकारसी के बाद करती है सात्विक आहार और फिर जुड़ जाती है अध्ययन के क्रम से। स्वावलंबन की दृष्टि से सभी बहनें अपने आवासीय कक्षों की सफाई, वस्त्रों की धुलाई, अपने जूठे बर्तनों की सफाई आदि कार्य स्वयं करती है। सूर्यास्त के बाद चलता है गुरुवंदन, प्रतिक्रमण, खमत खामणा, अर्हत वंदना, आत्मचिंतन के साथ योग निद्रा का क्रम। साधना, शिक्षा और संस्कार निर्माण की अद्भुत संगम स्थली है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। संस्कार निर्माण। समय समय पर साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभाजी से इन्हें संघीय संस्कारों की प्रेरणाएं प्राप्त होती रहती है। आचार्य प्रवर द्वारा साध्वी वरिया संबुद्ध यशाची को मुमुक्षु श्रेणी की सार संभाल का मुख्य दायित्व सौंपा गया है। वे समय समय पर मुमुक्षु बहनों को संयम और साधना के संस्कारों से संस्कारित करते हैं।
मुख्य मुनि प्रवर का मार्गदर्शन भी इन बहनों को प्राप्त होता रहता है। मुमुक्षु बहनों की सतत सार संभाल हेतु आचार्य प्रवर द्वारा एक समणी जी को मुमुक्षु निर्देशिका के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में समणी ऋजु प्रज्ञा जी और सहयोगी के रूप में समणी श्रेयस प्रज्ञा जी इस कार्य हेतु नियोजित है। साधना की दृष्टि से 1 दिवसीय, 3 दिवसीय और 7 दिवसीय शिविरों का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। प्रतिदिन आयम बिल की बारी और प्रति रविवार चलता है नवकार मंत्र का अखंड जप। शिक्षा की दृष्टि से ब्राह्मी विद्यापीठ, आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय और जैन विश्व भारती संस्थान में योग्य प्रशिक्षकों द्वारा इनके शिक्षण प्रशिक्षण की सम्यक व्यवस्था है। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश आदि भाषाओं के अध्ययन के साथ साथ तुलनात्मक धर्म, दर्शन, कला, जीवन विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान भी इन बहनों को करवाया जाता है। ये बहनें 10th, 12th, BA, MA, PhD जैसे कोर्सेज से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ शैक्षणिक शिक्षा ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग सेमिनार्स आदि का आयोजन भी संस्था में किया जाता है। सृजनशीलता, क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए समय समय पर चलता है प्ले प्रेजेंटेशंस, सिंगिंग, आशुभाषण, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मुखवस्त्रिका निर्माण, सिलाई आदि का क्रम। सुविधाएं, संस्था का अपना समृद्ध पुस्तकालय है जहां जैन आगम, संस्कृत प्राकृत साहित्य, तुलसी वाङ्मय, महाप्रज्ञ वाङ्मय से सज्जित लगभग 15,000 पुस्तकें हैं। बहनों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जोड़ने हेतु एक डिजिटल रूम भी है। यात्रा, इन बहनों को ज्ञानवर्धक अनेक दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाता है। मुमुक्षु बहनों के अनेक ग्रुप्स पर्युषण यात्रा हेतु विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। वहाँ ये प्रवचन, ज्ञानशाला की क्लासेस आदि लेकर संस्था में अर्जित ज्ञान श्रावकों में वितरित करती हैं। ये बहनें न केवल देश में अपितु विदेश में अमेरिका, लंदन, मैनचेस्टर, दुबई, आबू धाबी आदि अनेक क्षेत्रों में जा चुकी हैं। कभी कभी गुरुदेव के साथ पद यात्रा भी करती हैं। व्यवस्था, मुमुक्षु बहनों के भोजन, आवास, यात्रा, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है। वर्तमान में श्रीमान बजरंग जी जैन संस्था के अध्यक्ष हैं। वे और संस्था के ट्रस्टीगण इस संस्था के विकास हेतु सतत चिंतनशील रहते हैं। श्री धनराज जी भंसाली, श्री मोतीलाल जी जिरावला, श्री डूंगरमल जी बडेरा, श्री भरत जी जैन आदि संयोजक के रूप में सतत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रशिक्षण काल, प्रशिक्षण का यह क्रम सामान्यतया कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 5 से 7 वर्ष तक चलता है। फिर गुरुदेव इन्हें दीक्षा की अनुमति प्रदान करवाते हैं। दीक्षा से पूर्व संस्था द्वारा होता है भव्य मंगल भावना समारोह का आयोजन और फिर शुभ मुहूर्त में गुरुदेव द्वारा विशाल जनवेदिनी के बीच इन्हें साध्वी या समणी दीक्षा प्रदान की जाती है। योगदान,
अब तक इन अनेक साध्वी जी, समणी जी तथा इन अनेक श्रद्धालु श्रावकों ने संस्था की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपलब्धियां। आचार्य तुलसी के उर्वर मस्तिष्क की उपज इस पारमार्थिक शिक्षण संस्था ने इतिहास में अनेक उजले पृष्ठ अंकित किए हैं, जिनमें मुख्य है शासन माता महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, जो कोहिनूर के रूप में संघ को पारमार्थिक शिक्षण संस्था की अद्वितीय देन है। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी, जो संस्था का उज्जवल आलेख है। साध्वी वरिया संबुद्ध यशा जी, जो संस्था का सुनहरा दस्तावेज है। यह संस्था मुमुक्षु की ज्ञान भूमि, साधना भूमि और संस्कार भूमि है। मुमुक्षु रूप में आगमन, दीक्षा से पूर्व अपना निर्माण और साध्वी या समणी रूप में प्रस्थान का यह आध्यात्मिक कारवां 75 वर्षों से सतत चलता आ रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का प्रिय सपना है मुमुक्षु संख्या वृद्धि हो। संघ का विस्तार करने के लिए मुमुक्षु संख्या वृद्धि एक बलवान सहायक तत्व बन सकता है। गुरु की ऊर्जा से संस्था ने कितनों के जीवन को तारा, मर्यादा और अनुशासन को हर वैरागी ने स्वीकारा। हम पाशी के आभारी, जुड़ी गुरुवर से एक तारी, जन्नत सा आशियाना है मिला। कहती है दुनिया सारी संस्था है सबसे न्यारी, इस गण में पाशी साग खिला। पाशी संस्था वरदान